देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना के इस दौर में खबरों का बिल्कुल नया अंदाज। लॉकडाउन 3 में देश 3 जोन में बंट गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन। मैं सुमेरा खान रेड जोन से जुड़ा हर अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर। आपका शहर, आपकी कॉलोनी, आपका घर या फिर तमाम जिला के जो रेड जोन में होंगे उन तमाम जगहों को, चाहे वो ऑरेंज जोन में हो या फिर ग्रीन जोन में हो, सभी अपडेट हम आपको बताएंगे। आपको मैं ग्रीन जोन का हाल बताऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और TV9 भारतवर्ष ने तय किया है कि आपको कम से कम वक्त में सबसे सटीक खबर दी जाए। इसलिए 3 जोन में एंकर हम तीनों आपको दिखाएंगे इन तीनों जोनों का हाल। अगले कुछ मिनटों में एक एक इलाके की खबर आपके सामने होगी। मैं ऑरेंज जोन का अपडेट आपको दूंगा, लेकिन शुरुआत रेड जोन के साथ। जी हाँ, रेड जोन में सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ की। कल से निजी दफ्तर खुलने की अनुमति दे दी गई है। लखनऊ में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दफ्तरों को खोला जा सकेगा। ऑफिस में पर्सनल डिस्टेंसिंग को मानना अनिवार्य किया गया है। उल्लंघन करने पर कर्मचारी, प्रबंधक और मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। अब अगला अपडेट ग्रीन जोन से। ग्रीन जोन की बात करेंगे सबसे पहले ओडिशा के गंजाम जिले को लेकर। ओडिशा के गंजाम जिले में 18 साल का एक लड़का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह बताया जा रहा है कि लड़का कुछ दिनों पहले ही गुजरात के सूरत शहर से गंजाम वापस गया था और अब इस लड़के को गंजाम जिले के सरकारी अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है। ओडिशा की बात करें तो कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 170 हो गई है। ग्रीन जोन के बाद अब बात ऑरेंज जोन की। और ऑरेंज जोन में सबसे पहले बात करेंगे असम के गोलपारा की। असम के गोलपारा में एक और शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये मरीज कंटेनमेंट जोन में पॉजिटिव मिला है। असम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 43 पहुंच गई है, जिनमें से 10 केस अभी एक्टिव हैं। 32 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि एक कोरोना मरीज की मौत हो चुकी है। और ऑरेंज जोन के बाद अब रेड जोन का अपडेट। जी हाँ, रेड जोन में अब बात करते हैं बिहार के गया की। बिहार के गया में बुद्ध जयंती के मौके पर पहली बार सार्वजनिक समारोह का आयोजन नहीं किया जा रहा है। हर साल भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से इस बार बौद्ध जयंती में बोध गया वीरान रहेगी। रेड जोन के बाद अब बात करते हैं ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन की बात करें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर की इस बार हम जिक्र करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर की अगर बात करें तो यहां पर शराब की दुकानों को खोल दिया गया है। ठेकेदारों की बैठक के बाद दोपहर में शराब की दुकानों को खोला गया। हालांकि वाइन शॉप खुलते ही बाहर लंबी लंबी कतारें लग गई। शराब पहले से ही ज्यादा दामों में बिक रही है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने शराब खरीदी को लेकर नई व्यवस्था भी लागू की है। तो ग्रीन जोन की अपडेट हमने आपको दी और उसके बाद ऑरेंज जोन का जिक्र। और अब बात करते हैं ऑरेंज जोन में आने वाले उत्तराखंड के नैनीताल की। ऑरेंज जोन नैनीताल में शराब प्रेमियों की एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। नैनीताल में शराब दुकान खुलने के पहले दिन भारी बारिश में भी शराबी दुकानों के बाहर डटे रहे। ओले भी और तूफान भी शराब खरीदारों के हौसले को खत्म नहीं कर सके। बारिश के दौरान शराब दुकान के बाहर खड़ा एक भी शख्स अपनी लाइन से हटा नहीं। और अब अगला अपडेट रेड जोन से। जी और रेड जोन में अगली खबर नोएडा की है। रेड जोन नोएडा में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नोएडा में आज फिर 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ अब जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 192 हो गई है, जिनमें से 109 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 83 मरीजों का इलाज इस समय चल रहा है। और अब अगला अपडेट आपको ग्रीन जोन से मिलेगा। ग्रीन जोन में हम जिक्र करेंगे त्रिपुरा को लेकर। त्रिपुरा खास है क्योंकि आपको बता दें ग्रीन जोन त्रिपुरा में भी अब कोरोना ने पैर पसारा है। अब तक देश की सुरक्षा में मुस्तैद BSF में से भी कोरोना जो है वो तेजी से फैल रहा है और जो नई रिपोर्ट आई उसके मुताबिक त्रिपुरा में 10 और BSF के जवान ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और कुल मिलाकर 108 जवान इससे संक्रमित हो गए हैं। लेकिन आगे हम आपको दिखाएंगे ऑरेंज जोन का अलर्ट। और अब बात करते हैं ऑरेंज जोन में आने वाले आसनसोल की। कोरोना संकट काल में हर कोई मजदूरों और बेसहारा लोगों की मदद करने में जुटा है। केरल से मजदूरों को लेकर आई 2 ट्रेन पश्चिम बंगाल के आसनसोल स्टेशन पर रुकी। इस दौरान IRCTC ने ट्रेन में सवार लोगों को खाने का सामान बांटा। खाना मिलते ही भूखे मजदूरों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। और ऑरेंज जोन के बाद अब रेड जोन का अपडेट। जी हाँ, रेड जोन में अब बात करते हैं पटना की एक हैरान करने वाली खबर की। पटना से एक बेहद सनसनीखेज खबर सामने आई है। पटना में खुलेआम यूज्ड मास्क बेचा जा रहा था।
पीर बहोर थाना इलाके में जब छापेमारी की गई तो गोरख धंधे का खुलासा हो गया। न्यू मेट्रो सर्कल नाम की दुकान से भारी मात्रा में यूज्ड मास्क और सैनिटाइजर जब्त किया गया है। एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई है। रेड जोन के बाद अब बात करते हैं अगली खबर की, जो ग्रीन जोन से है। और ग्रीन जोन में हम जिक्र करेंगे नागालैंड को लेकर। नागालैंड के मुख्य सचिव टीम जेन टॉय ने कहा है कि पूरा राज्य ग्रीन जोन में है, जो अच्छी खबर है। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के लिए नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया गया है और शर्तों के साथ यहां पर टैक्सी और ऑटो रिक्शा चलाने की अनुमति भी दी गई है। हालांकि ड्राइवर से कहा गया है कि वो 2 से ज्यादा सवारियों को न ले जाए और ये सख्त हिदायत है। इसके बाद एक बार फिर बात करते हैं ऑरेंज जोन को लेकर। और अब बात करते हैं ऑरेंज जोन टीकमगढ़। ऑरेंज जोन टीकमगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। लॉकडाउन की वजह से जब एक दूल्हे को बारात ले जाने की इजाजत नहीं मिली तो उसने शादी के लिए अकेले ही जाने का फैसला कर लिया। ये दूल्हा बाइक से अपनी शादी करने गया और बाइक पर ही अपनी दुल्हन को विदा करा के अपने घर ले आया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।